जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रहा हूँ। मैं इस एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इस पवित्र यात्रा का, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करूँ। तो आप सब तैयार हो जाइए मेरे साथ चलने के लिए। तैयार हो? चलें अब? तो चलो आ जाओ हमारा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से हमें लेनी है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो चलो अब वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई है, तो अब सब इसमें सवार हो जाओ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं माता वैष्णो देवी की दरबार कटरा रेलवे स्टेशन पर। यह स्टेशन बहुत ही साफ़ है, ऐसा साफ़ रेलवे स्टेशन मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब बिल्कुल साफ़ है यार, तुम देखो कितना साफ़ लग रहा है। तो चलो यार, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 12:30 हो चुके हैं। इस टाइम हमें कार्ड भी नहीं मिलेगा तो हम चढ़ाई भी नहीं शुरू कर सकते। चलो हम बाहर ही चलते हैं और रूम वगैरह ढूंढते हैं आज रात के लिए, तो सुबह चढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलो नाश्ता पानी खाकर हम निकलते हैं चढ़ाई के लिए। सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन उससे पहले हमें कार्ड बनवाना होगा, कार्ड इशू करवाना होगा। और कार्ड बनवाने के लिए हमारे पास आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। कार्ड इशू कराने के बाद हमें एक सिम भी इशू करवानी है, क्योंकि हमारी सिम यहाँ पर नहीं चलेगी। और सिम हमें अराउंड 350 और 450 के अराउंड मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं। ये आ गया है हमारा एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री होगी चढ़ाई शुरू करने के लिए। चलो एक बार माता का जयकारा लगाकर हम अंदर प्रवेश करते हैं। और थोड़ी दूर चलते ही हम पहुंच जाते हैं बाणगंगा। दिखाता हूँ मैं आपको बाणगंगा। यहाँ पे स्नान कर सकते हैं हम नहाने के लिए, देख सकते हैं आप। बाणगंगा प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि जब हनुमान जी को प्यास लगी और माता त्रिकुट पर्वत की ओर जा रही थी, जब माता ने अपने एक तीर से ज़मीन से पानी निकाल दिया था, जो कि आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। बाणगंगा में स्नान करने के बाद हमारा अगला स्टॉप है चरणपादिका मंदिर। इस मंदिर की यह मान्यता है कि यहाँ पर माता ने पहली बार अपने चरण रखे थे, तथा इस स्थान पर माता ने रुककर पीछे मुड़कर देखा था कि काल भैरव उनका पीछा कर रहा है या नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बारिश भी तेज़ होती जा रही थी, पर जब माता के दर्शन करने ही हैं तो बारिश और थकान का क्या महसूस करना। बस जब भी थकावट या थकान महसूस होती, जब भी हम बोलते जय माता दी, जय माता दी का। तो फाइनली हम तेज बारिश में अर्धकुमारी मंदिर पहुंच जाते हैं। अर्धकुमारी मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर माता ने 9 महीने तपस्या की थी। इसको गर्भजोन गुफा भी कहा जाता है, और यह मान्यता है कि जो भी इस गुफा में से निकलता है उसको मृत्यु लोक से प्राप्ति मिल जाती है। गुफा के दर्शन करने के लिए हमें टोकन लेना पड़ता है और फिर हमारा नंबर लगता है। मेरे ऊपर तो जैसे माता रानी का आशीर्वाद हो कि मेरा नंबर उसी दिन आ गया, वरना लोग वहाँ पर 1-2 दिन वेट करते हैं ताकि उनका नंबर आ जाए और वो गुफा के दर्शन कर सके। अर्धकुमारी में गुफा के दर्शन करने के बाद मानो जैसे कि थकान सारी दूर हो गई हो। अर्धकुमारी से निकलने के बाद 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता पुराने वाला रास्ता। इस पुराने वाले रास्ते पर चढ़ाई बहुत खड़ी है और इस पर थकान अक्सर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा रास्ता है नया रास्ता, जो कि जिस पर चढ़ाई कम है पुराने वाले रास्ते के कंपैरिजन में। फाइनली वो पल आ ही गया जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। हम माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुँच गए, और आप मानोगे नहीं यहाँ पहुँचकर कितना सुकून मिल रहा है। यहाँ पहुँचकर हमें बहुत आराम मिला। अब वो पल नज़दीक ही है जब हम माँ के दर्शन के लिए जाएं। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले हमने माता पर चढ़ाने के लिए नारियल, चीनी और प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम आगे चले गए, और आगे चलकर हमने देखा कि श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है पूरे आगे तक है। तो हमने सोचा कि लाइन में लगने से पहले हम स्नान करने चले जाते हैं। अब सबको एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर
कि लाइन में लगने से पहले आप अपना सारा सामान जैसे कि फ़ोन, पानी की बोतल, पर्स आदि ये सब कहीं जमा करवा दें, क्योंकि यह सभी सामान अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। माता के दर्शन करने से पहले मैं आपको स्नान घर ले चलता हूँ। यहाँ पर बाथरूम बनाए हुए हैं और उन बाथरूम में शावर लगे हुए हैं। इन शावर में बिल्कुल ये पहाड़ियों से बिल्कुल ताज़ा पानी आता है और यहाँ पर नहाकर एकदम फ्रेश हो जाते हैं। सारी थकान जो भी हमने जितनी चढ़ाई करी है वह सारी थकान यहाँ पर दूर हो जाती है। जिस पल का बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आखिरकार आ ही गया। हम अब माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। एक बार मैं आपको सारा दरबार दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये सारा माँ वैष्णो देवी जी का भवन है और ये भवन चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सो फाइनली वो पल आ ही गया। हम दर्शन करके आ गए और उस चीज़ को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि अंदर जाकर दर्शन करके कैसा लगा, मेरे को कैसा फील हुआ। वो सीरियसली शब्दों में कोई भी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी इतनी बड़ी जगह पर जाना सीरियसली, और फर्स्ट टाइम मैं गया, लोगों से सुनता ही था सब कुछ इसके बारे में, और फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पर गया। सीरियसली बहुत, मतलब मैं शब्दों में बता नहीं सकता मेरे को कैसा लगा। तो चले यात्रा पूरी करनी है। हमने माता के दर्शन तो कर लिए, लेकिन ये यात्रा हमारी अधूरी है अगर हमने भैरव के दर्शन नहीं करे। तो भैरव के दर्शन करने के लिए हमें यहाँ से और चढ़ाई करनी होगी, जो कि 3 किलोमीटर है यहाँ से। फाइनली हम यात्रा के अंतिम चरण में पहुँच चुके हैं। भैरव देव में मंदिर में माथा टेकने के बाद यहाँ पर साइड में एक जगह पर स्क्रीन लगाई गई है और वो बहुत ही आसमान खुला है। वहाँ पर खड़े होकर आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। वहाँ पर जैसे ही आप खड़े होगा आपको लगेगा कि बादल भी आपके आसपास है, और वहाँ पर सामने ही माता रानी की स्क्रीन चलती है। वहाँ पे माता जी के भजन चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू मेरे साथ यात्रा पर चलने के लिए। दो सौ 270 269